श्रवण S2 कुमार चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा चलाया गया था। इसमें 3 व्यवस्था चलाया गया था। रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो के द्वारा, महालवाड़ी होल्ट मैकेंजी के द्वारा, चलाया गया था। इसमें 3 व्यवस्था: अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा, रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो के द्वारा और होल्ट मैकेंजी महालवाड़ी के द्वारा चलाए गए। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। G7 में कितने सदस्य होते हैं? G7 का सदस्य कौन है? G7 का कौन सा सदस्य नहीं है? G7 में 7 देश होता है। GF को जूस पिलाना। इससे हुआ जर्मनी, इससे हुआ फ्रांस, इसको साइलेंट रखेंगे। जर्मनी, फ्रांस, जापान, इससे जापान, इससे इंग्लैंड, इससे USA, इटली और चाइना और इंग्लैंड एक ठो होता है। इंग्लैंड। G7 में 7 सदस्य होते हैं, भारत नहीं है। जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, चाइना और इंग्लैंड होता है। भारत G7 का सदस्य नहीं है। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1905 में हुआ था। 1925 में हुआ था। 7 अगस्त 1925 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना 9 अगस्त 1900 का काकोरी। 13 अप्रैल को 1919 में जालियांवाला बाग चलाया गया था। तो काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 में। 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तु का इसमें बहिष्कार किया गया था। और 5 फरवरी 1900 चौरी चौरा, 9 अगस्त काकोरी, 13 अप्रैल 1922 में जालियांवाला बाग। आइए अगला क्वेश्चन। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है?
तो महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा पुस्तक गुलामगिरी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तिलक के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। आइए अगला क्वेश्चन। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होती है मेरे दोस्तों? नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम, इटाई रोग, कैडमियम के कारण, इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। मिनी माता मरकरी के कारण, मिनी माता रोग मरकरी के कारण होता है। और फ्लोराइड में दांत खराब हो जाता है। फ्लोराइड में दांत खराब होता है। कैडमियम के कारण इटाई रोग, मरकरी के कारण मिनी माता रोग होता है और नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम और फ्लोराइड के दांत खराब हो जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? टिटेनस जीवाणु के कारण होता है। रेबीज, चेचक, डेंगू जीवाणु के कारण होता है। ये जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु के कारण होता है। ये सभी विषाणु के कारण होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइबर ऑप्टिकल का जनक किसे कहा जाता है? हाल ही में इनका निधन हो गया था। फाइबर ऑप्टिकल का जनक नादिर सिंह कंपानी को 2021 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक। आइए अगला क्वेश्चन। प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? प्रस्तावना में कौन से संशोधन किया गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन सा? धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और पंथ निरपेक्ष
पंथ निरपेक्ष, पंथ पेक्ष, पंथ निरपेक्ष। प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, यही तीनों। पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से है, भूमि सुधार, भूमि सुधार। और 46वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन इसमें, आइए आगे चलते हैं। निम्न में से असत्य को पहचानिए। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5 भारत में स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत केवल चीन से पीछे है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व क्षेत्रफल से 2.4 है। तो आइए चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व 7वें स्थान पर है, विश्व 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर। विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5 बार, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत केवल चीन से पीछे है, सही बात है। और भारत क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल से 2.4 है, सही है, ये भी सही है, ये गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख और किस राज्य को जोड़ने के लिए सीमा सड़क संगठन ने दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। बीआरओ के सीमा सुरक्षा संगठन, बीआरओ के महानिदेशक कौन है? बीआरओ के महानिदेशक राजीव कुमार। अब महिला कमांडिंग वैशाली हिवासे, वैशाली हिवासे है। आइए अगला क्वेश्चन। हेनले लूप की संरचना किस अंग से संबंधित है? बताइए दोस्तों। हेनले लूप की अंग किडनी से है। अगर किडनी खराब हो जाए तो डायलिसिस, ब्लड को बाहर निकाल के डायलिसिस किया जाता है। किडनी में कौन सा स्टोन पाया जाता है? किडनी में स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। हेनले लूप की संरचना किस अंग से है? किडनी से। किडनी में कौन सा स्टोन पाया? कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। आइए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? बताइए दोस्तों।
हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में? हड़प्पा सभ्यता का 3 भागों में धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। लोथल भी गुजरात में। चनहुद्रो, मनके बनाने के कारखाने यहीं से मिला है। लोथल गुजरात में। धोलावीरा 40वां वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ है। और कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में है। धोलावीरा 40वां वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल। तेलंगाना रामप्पा मंदिर 39वां वर्ल्ड हेरिटेज में। तेलंगाना के मंदिर रामप्पा मंदिर 39वां वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए दोस्तों। भारतीय महिला पूछ रहा है, एनी बेसेंट नहीं होगा दोस्तों, भारतीय पूछ रहा है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू हुई। अगर कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछता तो ये होता, बट भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा है, ये नहीं होगा। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी को 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और एनी बेसेंट होम रूलिंग की स्थापना इसी ने बनाया था। होम रूलिंग एनी बेसेंट। आइए आगे चलते हैं। धम्म चक्र परिवर्तन से क्या संबंधित है? धम्म चक्र परिवर्तन भगवान बुद्ध का पहला उपदेश को धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में, इनको धम्म चक्र परिवर्तन पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। और इनका पहला उपदेश को धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। पहला उपदेश को धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। और मृत्यु को कहा जाता है, मृत्यु को महापरिनिर्वाण
महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है। आइए आगे क्वेश्चन। अलाई दरवाजा दिल्ली में किस शासक ने बनवाया था? बताइए दोस्तों। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, 2.5 दिन का झोपड़ा झोपड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हुमायूं का मकबरा, दिल्ली का मकबरा, हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली में स्थित है। इसे पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा, पूर्व का मकबरा दिल्ली के हुमायूं का मकबरा, इसको 4 बाग शैली में स्थित है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा कराया था? बताइए दोस्तों। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग और शाहजहां को वास्तुकला का स्वर्ण युग, वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाला। जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण युग और शाहजहां को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसे पूर्व का ताजमहल कहा जाए। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में है और इसे पूर्व का ताज महल कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं। भूटान को किस नाम से जाना जाता है? भूटान को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बताइए। भूटान को लैंड ऑफ थाईलैंड के नाम से जाना जाता है। सुकुमारों का देश जापान को कहा जाता है। प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। पाकिस्तान, थाईलैंड, सुकुमारों का देश जापान, प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया, नहरों का देश पाकिस्तान, झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड को कहा जाता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में बनाया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, भारत का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ? मणिपुर में मीराबाई चानू का संबंध किससे है?
चानू का खेल वेट लिफ्टिंग से है। आइए आगे चलते हैं। निम्न में से किस ट्रॉफी का संबंध बैडमिंटन से है? बताइए दोस्तों। वेलिंगटन ट्रॉफी किससे है? वेलिंगटन ट्रॉफी वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायान से है। नौकायान वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायान से। डेविस कप टेनिस से है और सीके नायडू क्रिकेट से और उबेर कप बैडमिंटन से है। वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायान, डेविस कप टेनिस के, सीके नायडू क्रिकेट से, उबेर कप बैडमिंटन से है। नहीं दोस्तों, नहीं, उबेर कप नहीं होता है, उबेर कप बैडमिंटन से है। सही बात है। आइए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में? बताइए दोस्तों। तारापुर में परमाणु संयंत्र तारापुर में महाराष्ट्र में है। कुंडनकुलम तमिलनाडु में और कैगा कर्नाटक में है। काकरापार गुजरात में है। आइए आगे चलते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? बताइए। स्टॉकहोम में कौन सा पुरस्कार? स्टॉकहोम में शांति का नोबेल पुरस्कार। ओस्लो में शांति का, स्टॉकहोम में, लॉस एंजल्स में ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के राजधानी मनीला में, फिलीपींस के राजधानी मनीला में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ओस्लो शांति, स्टॉकहोम में देखिए दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड, स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार, ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार और मनीला में, फिलीपींस के राजधानी मनीला में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है और लॉस एंजल्स में ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। लॉस एंजल्स में ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बताइए दोस्तों। जल में घुलनशील कौन सा होता है? जल में घुलनशील मतलब पानी में घुलनशील कौन होता है? बी और सी। और वसा में घुलनशील KEDA होता है। पानी में घुलनशील बी और सी और वसा में केडा यही है।
तो कौन सा पूछ रहे हैं? विटामिन जल में घुलनशील, सी हो जाएगा। बी। आइए आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? बताइए दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल जीता है। राफेल नडाल 21 बार अपने नाम खिताब किया है। हाईएस्ट सबसे ज़्यादा इसी का है, खिताब जीता है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के है। नोवाक जोकोविच सर्बिया, राफेल नडाल स्पेन का है, स्पेन का। रोजर फेडरर, रोहित शर्मा क्रिकेटर है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलो मेरे दोस्तों, क्वेश्चन यहीं पे आज समाप्त करते हैं। कल 7:15 में